मेरी सिस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं सबके साथ, बिंदु है, रेखा है, सुषमा है, ये सब ओके। मेरी सिस्टर्स हैं। हुँ, ये सिंह साबर रोड पे ही रहती हैं बिंदु और रेखा दीदी तो ये है और इनको मैं इनकी सुनती रहती हूँ बातें और मैं भी वीडियो बहुत सुनती हूँ, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि मैं जॉइन नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो बस इस कुछ बार फैमिली में चांस अब देना, हाँ, तो आपने सोचा हम उम, कर लेते हैं, है ठीक है। तो आपको ओके। पॉज़िटिविटी तो लगती होगी ना उनमें? हाँ, बिल्कुल, हाँ, पॉज़िटिविटी लगती है जब भी मैंने जॉइन किया है और ठीक। मैं भी वीडियो सुनती हूँ, शिवानी जी की सुनती हूँ, आप भी डालते हो वो भी सुनती हूँ मैं ग्रुप में बनी हुई हूँ मैं भी, बट बस कोर्स नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं ये क्या हो जाता है, कोई बात कंप्लीट नहीं, नहीं इस हो बार पाता है। आपका तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई अपना शेयर करना चाहेगा कि रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न होगा ना? कुछ लोग तो हमारे आते हैं तो भी आ रहे हैं। आज हम जो मेडिटेशन की बात करेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि मेडिटेशन से एक्चुअली फ़ायदे क्या-क्या हैं, ठीक है? इस जर्नी से जाने से पहले आप सबके साथ हम लोग एक पास्ट लाइफ़ जर्नी पे चलेंगे, जो हम सबकी थी, बचपन की। सबकी रही होगी ना? जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया, उसके बाद हमें एक नेम मिला, हमें कुछ रिलेशंस मिले, तो आपका जब तक मेमोरी जहाँ तक जाती है, मेरे साथ एक बार आँख बंद करेंगे और जो-जो मैं आपको थॉट्स दूँगी, हम उन्हीं थॉट्स को आप लोग उसको विजुअलाइज़ क्या, वो आपका खुद का पास्ट है, तो आपको बस देखना है। उसमें देखेंगे कि आपने क्या पाया, क्या छूट गया पीछे, कितने नए बिलीफ सिस्टम्स बने, बहुत कुछ आपने उतार-चढ़ाव तो देखा होगा ना ज़िंदगी में। तो चलते हैं अपने उस पास्ट लाइफ़ में, आँखें बंद कर लें। लंबे गहरे श्वास लेते हुए पहुँच जाएँ अपने बचपन में। देखें अपना वो बचपन, जब आप बहुत छोटे अपने पेरेंट्स की गोद में थे। आपकी स्कूलिंग हुई, अच्छा पढ़ा, बुरा पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, अलग-अलग टाइप के फ्रेंड्स बने, संगत मिली, कुछ नए बिलीफ सिस्टम्स बने, कॉलेज लाइफ आई, किसी ने कुछ नया कोर्स किया, किसी ने कुछ किया, प्रोफेशनल बन लाइफ आई, वहाँ पर आपके अलग-अलग टाइप के फ्रेंड्स बने, कुछ नई हैबिट्स, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, शादी हुई, एक नया चेंज, नई ज़िम्मेदारियाँ, नए लोग, जीवन को सँभालते गए, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ, कुछ चेंज हुए, कुछ नए बने। देखते जाएँ। बच्चे आए लाइफ में, फिर एक नया चेंज। धीरे-धीरे वो बड़े हो रहे हैं। धीरे-धीरे हमारी ये जर्नी, बहुत से रिश्ते बने, बहुत से रिश्ते खो भी गए। कुछ खोया, कुछ पाया। ओम शांति। आँख खोल लें और ज़रा अपने को आज देखें और उस दिन देखें। और इशारों से बताइएगा, इसीलिए कह रही हूँ आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो ईज़ी होगा इंटरैक्शन करना कि आप जो उस टाइम थे और आज जो आप हैं, आपके सोच में, आपके नज़रिए में चेंज है? चेंज है तो और नहीं है तो इट्स ओके। एग्ज़ैक्टली सेम है, बस एक का और बाकी लोगों का। आप हैंड रेज़ करके भी बता सकते हैं, किसी भी तरीके से।
क्योंकि अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सेशन में मज़ा तो तभी आएगा जब आप आंसर करेंगे। एक जने की लाइफ में चेंज आया, बाकी लाइफ का सबका सेम मैं मानूँ कि सबका लाइफ बाकी सेम है। जो बचपन में थी वही आपका बिलीफ सिस्टम्स आज भी है, वही सारी आपकी सोच है आज भी, सेम है। चेंज, ओके। एक ने चैट पे लिखा है चेंज है, बाकी लोगों का भी आई एक्सपेक्ट कि चेंज है। अच्छा, अब सच-सच बताइएगा, क्योंकि हम यहाँ चेंज ही होने आए हैं, कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो जो चेंज आया एक्चुअली अपनी सोच में, वो पॉज़िटिव आया या नेगेटिव आया? पॉज़िटिव आया या नेगेटिव आया? आपके बचपन से लेकर अभी में? पॉज़िटिव आया है, ओके। मतलब बचपन में आप ज़्यादा नेगेटिव थे, अब ज़्यादा पॉज़िटिव हैं। यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, ओके। और बाकी आप प्रतिमा जी, रेखा जी, निशी बहन, तिब्बत मैम, बाकी लोगों का चेंज कैसा आया है? पॉज़िटिव या नेगेटिव? आपका पॉज़िटिव आया है? अच्छा, मतलब आप सब डे बाय डे पॉज़िटिव होते गए और बचपन में आप नेगेटिव थे। यू फील लाइक दिस? बोथ काइंड्स। बोथ। मैं कह रही हूँ उस दिन जब आपने अपने को फर्स्ट टाइम देखा, वो विजुअलाइज़ किया कि मैं यार ये बचपन था, छोटी-छोटी बातें हुई, रोए, धोए, हँसे, भूल गए और आज अब हैं, तब कैसा है? हाँ जी, मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट किया आपने। हाँ जी मैम। मैम मेंटल मैच्योरिटी तो आती ही है जब आप एक्सपीरियंसेस जैसे बचपन में तो बचपना होता है। तो हुँ, जो एक्सपीरियंसेस हम फेस करते आए हैं लाइफ में आपने जैसे विजुलाइज़ कराया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैच्योरिटी है, कुछ समझ बढ़ी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। बचकाना चीज़ें जो हम करते आए थे जैसे कॉलेज गोइंग जी भी जब हम थे, तो कुछ बचकाना चीज़ें हमने करी। अब मुझे लग रहा है पॉजिटिव चेंजेस हैं। पॉज़िटिव चेंजेस हैं। अच्छा, और नेगेटिव कुछ नहीं आया, लेकिन पॉज़िटिव चेंजेस आपने मैच्योरिटी वाइज़ कहा या आप अपनी विज़डम पावर के उससे बोलें तो दैट्स गुड। बट मैं मैम एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस जैसे से, एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स। लेकिन एक बच्चा अब धीरे-धीरे जो स्कूल गोइंग बच्चा हुआ, फिर कॉलेज, प्रोफेशनल लाइफ, उस वाले जो फेस करा और आज में आपके इनर जो जिसे कहना है इनर वर्ल्ड में पीस, लव, हैप्पीनेस कम हुए या बढ़े हैं? आपका इनर वर्ल्ड कैसा हुआ? एनग्रॉस हो गए मैम और पहले तो मतलब बेपरवाह थे, बचपन में तो मतलब बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। अभी इस टाइम पे वी डू नॉट हैव टाइम फॉर एनीथिंग मतलब एनग्रॉस इतना ज़्यादा है कि मतलब अपने लिए, भगवान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो उस टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हाँ भगवान से दूर चले गए बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं, वो चीज़ नहीं रही हमारे में। राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप अपनी अच्छे से चेकिंग करें ना, तो हमने अपना जो इनर वर्ल्ड था, खुद के साथ जो मुलाकात थी, वो खो दिए कहीं। हम इस बाहर की दुनिया में ऐसे खोए, एक्चुअली ऐसे जागे भागे कि अपने को कहीं खो दिया। और बिल्कुल सही बात है, आज की दुनिया में हमारे पास सबके लिए टाइम है। अपनी पूरी फैमिली के लिए टाइम है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए अगर पूछें, तो फुर्सत नहीं है ही नहीं टाइम। हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, पर खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। टाइम बचा ही नहीं है, इतना ज़्यादा बिज़ी है। ऐसे में आप लोग बड़े लकी हैं कि आपने कुछ दिनों के लिए 1 घंटा अपने को देने की सोची, है ना? तो काफ़ी लकी हो गए। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा गड़बड़ हुई है ना, वो सिर्फ़ नज़रिए की है। एक बचपन में बच्चे के पास सेम सिचुएशन आती है और एक आज जो सिचुएशन आती है ना, उसमें बात हुआ है नज़रिए की। वो नज़रिए के वजह से हम लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, कुछ और मिलता है। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं पूछूँगी आपसे कुछ एग्ज़ाम्पल देते हुए। अ, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, सच-सच बताइएगा कि आपकी लाइफ़ में जो भी होता है, वो आपकी सोच बनती है उनकी वजह से। मतलब जो सिचुएशन आई, उसकी वजह से आपकी सोच बनती है या आप अपनी सोच खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन की वजह से आपकी थॉट्स क्रिएट होती हैं या आप अपनी थॉट खुद क्रिएट करते हैं। जो खुद करते हैं, वो ऐसे बता दें, जो सिचुएशन की वजह से है, वो ऐसे बता दें।
या 1 या 2? 1 है कि सिचुएशन आपको सोचने पे मजबूर करती है, सेकंड है कि आप खुद क्रिएट करते हैं। ये तो बता सकते हैं आप 1 और 2? बोल के भी बता सकते हैं आप अनम्यूट करके। अच्छा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं। ओके, गुड। और बाकी लोग? भारती जी, सिद्धार्थ बासु, दीप्ति, आप लोग बता सकते हैं अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी नहीं, फर्स्ट और सेकंड किसी का नहीं, बस एक जने का है। बाकी लोग, आप लोग कैसे सोचते हैं? रोज सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, तो आप कैसे सोचते हैं? एक्चुअली जो मेडिटेशन है बेसिकली सारा थॉट प्रोसेस ही है, इसीलिए आई नीड टू नो अबाउट यू कि क्या है आप लोगों की सोच। अनम्यूट नहीं हो रहा है, ओके। सिद्धार्थ भाई कुछ बोलना चाहते हैं ना? अब आप करके देखिए। Hello. हाँ जी। मतलब I'm really sorry I joined in a bit late, so can you just repeat the question or maybe so that I can set क्वेश्चन the ये context? है कि जो सिचुएशन आती है वो आपकी सोच पर, आपकी सोच उस पे डिपेंड होती है या आप अपनी सोच खुद क्रिएट करते हैं? आपके थॉट्स आपकी क्रिएशन है। बताइए। I think मेरी creation है। आपकी क्रिएशन है, हाउ? uh, क्योंकि अगर कोई मतलब सिचुएशन फर्स्ट टाइम आ रही है तो हम्म। उसका तो कोई बैकग्राउंड है नहीं मेरे पास, मतलब उसका तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हम्म। तो आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस। मुझे लगता है मेरी क्रिएशन है। ठीक है, राइट है। एक्चुअली आज तक हम लोग सोचते आए हैं, जो प्रतिमा जी ने बताया ना, मैक्सिमम सबका यही होगा आंसर कि जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है और वो दिखने में भी लग रहा है ठीक है। लेकिन आप देखो आज कितने सारे, मान लो ये अभी कोरोना चला है, तो ये कोविड तो पूरे वर्ल्ड में चला है ना, सेम सिचुएशन है, पर क्या पूरे वर्ल्ड की सेम थॉट्स हैं? इसके लिए सेम थॉट्स हैं? इवन एक ही फैमिली में 5 लोग हैं ना, उनकी भी अलग-अलग थॉट्स हैं। एक बहुत डर के रह रहे हैं, एक बहुत प्रिकॉशन से रह रहे हैं, एक बड़े बिंदास रह रहे हैं। नोटिस करा है आपने ये बात? तो समझ आ गया? एक्चुअली थॉट्स आर माय क्रिएशन। आज ये पक्का कर लें। बिल्कुल ठीक थे सिद्धार्थ भाई कि थॉट्स हमारी खुद की क्रिएशन है। सिचुएशन नहीं डिसाइड करती, मैं खुद क्रिएट करती हूँ, बट हमने ये सोच रखा है। इवन आप सेम इंसिडेंट होता है, बच्चे मार्क्स लेकर आए एक ही घर में, वो लेकर आए 95%, कुछ तो वो फूलों की माला बरसा रहे हैं और कुछ लोग 5% कट गए। 5% वो 5% के पीछे पड़े, तो थॉट तो सबका अपना खुद का है ना, सिचुएशन तो सेम थी ना। किसी से बर्तन कुछ टूट गया, कुछ टूट गया, एक ही सेम सिचुएशन है, पर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। तो ठीक है, थॉट्स आर माय क्रिएशन, ये आज पक्का कर लें। और आज हम ये इतना ज़्यादा इसको समझिएगा, प्लीज़ समझ लीजिएगा। क्रॉस क्वेश्चन करने हो तो प्लीज़ आस्क, कोई अपने मन में नहीं रखिएगा, क्योंकि सारा का सारा ये बेस है, जो हम आज सीखने वाले हैं। थॉट्स क्या कमाल करते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये बड़ी नई यूनिक चीज़ें आज आपको पता लगेंगी। ये आपको दिख रहा है? इसको ध्यान से देखें। ये जापान में रिसर्च चल रही है, ये सारी आपके पास जो आज हम लेकर आए हैं वो रिसर्च वर्क है, सारा का सारा। तो यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर रिसर्च हुई, जिसमें एक पर लिखा गया आई लव यू, सेकंड पे लिखा गया आई हेट यू, और थर्ड पे लिखा गया आई इग्नोर यू, जो कि अक्सर हम लोग रिश्तों में देखते आए हैं। करा है या नहीं करा हम सब ने ये चीजें? को रिश्तों में हम बोलते हैं आई लव यू, तो देखो प्लांट पे उसका क्या असर है। कुछों में हम बोलते हैं आई हेट यू, उसका असर दिख रहा है? दिख रहा है क्या हालत हो गई है, सुख सा गया है।
और इग्नोर्ड यू, तो बिल्कुल ही बेचारे की बैंड ही बज गई है हालत देखिए। क्लियर है? यही चीज आज हमारे रिश्तों में भी है, यही चीज। इस एक एक थॉट को आए दिन हम ये बोलते रहते हैं, कितनी बार बोल देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता होगा, कई बार बिना वजह भी निकल जाता है। तो ये जो लव यू की फीलिंग है प्लांट्स पे इतना असर करती है, तो मेरे अंदर कितना असर करती होगी, मेरे रिश्तों पे कितना असर करती होगी, कभी हमने सोचा ही नहीं सोचा ना। लेकिन ये सारी रिसर्च वर्क से आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इसका असर पड़ता है। अब देखें फूड पर, आपको पता है हम सब लोग जो खाना खाते हैं काफी टाइम तक हमारे मतलब काफी आवर्स तक, डिपेंड करता है कैसा फूड ले रहे हैं, वो हमारे अंदर रहता है। अब उस फूड का असर एक पे जो ये राइस ग्रेन्स लिए गए हैं जिसमें लव लिखा गया है, दिखा उसका कितना अच्छा दिख रहा है। एक पे नथिंग है, उसका थोड़ा येलो पार्ट है। एंड थर्ड इज हेट, उसकी हालत देखे, सड़ गए हैं। ये सेम टाइम पे सेम तरीके से रखे गए, सेम केमिकल सॉल्यूशन है, सब कुछ सेम है, बट सिर्फ उन वर्ड्स का असर इस पर इतना पड़ता है। सोचो उस फूड पे कितना पड़ता होगा जो हम सारा दिन खाते हैं और वो हमारे अंदर रहता है। आज जो इतनी बीमारियां बढ़ रही है ना, शायद मेन एक्चुअली शायद नहीं, बेसिकली रीजन ही यही है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट जो इस टाइम पूरा का पूरा ये जो रिसर्च वर्क चल रहा है पानी पर, फूड पर, इन्होंने किया है और हम लोग इसको देख रहे हैं और हम लोग इसको एक्चुअली इस थेरेपी को ही समझ ले, इसको प्रॉपर यूज करते हैं और सब कुछ आपको इस पे सिखाएंगे और उसका इतना इतना अच्छा रिजल्ट है ना, वो आपको पूरा फैक्ट से हमारे पास आज वो सारा दिखाएंगे। तो इन्होंने ये चीज पानी पर किया, एक पे लिखा थैंक यू, एक पे लिखा डिस्गस्ट मी, एक पे लिखा लव एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अब देखो तीनों वर्ड्स है, वर्ड्स की अपनी फीलिंग है। जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, एवरी थॉट हैज अ फीलिंग, एवरी थॉट। हमें ये चीजें पता ही नहीं थी ना, आज इसको समझेंगे। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, उधर आपने देखा थैंक यू पे दिख रहे हैं क्रिस्टल कैसे बने हुए हैं उसी वाटर पे, डिस्गस्ट मी पे कैसे कैसे सड़े से गंदे गंदे से लग रहे हैं, एकदम येलोइश से, कुछ क्रिस्टल ही नहीं बन रहा एक्चुअली। और लव और ग्रैटिट्यूड का भी कितना प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पर देखें, जब हमारे बहुत टाइप के इमोशंस सबके पास होते हैं, ये इमोशंस जो मैंने कहा था, एक्चुअली आप देखें बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सारे इमोशंस फील करे हैं, सबके पास होंगे, अच्छे बुरे। लाइक थैंक यू लिखा है, जैसे विजडम है, ट्रुथ है, इटर्नल है, एंजल है, आई लव यू है, पीस है, यू फूल है, यू मेक मी सिक, कितनी सारी चीजें हम बोलते हैं, इविल। एक पोल्यूटेड वाटर पर करा गया आफ्टर प्रेयर और एक बिफोर प्रेयर, उसका भी रिजल्ट दिख रहेगा आपको, क्लियर है? तो इसको आप देखते जाएं, जहां पर हमने इविल यूज किया है, यू मेक मी सिक यूज किया है, यू फूल करा है, उनका देखें क्रिस्टल नहीं बना है, बहुत खराब सा लग रहा है, वो वाटर लाइक सड़ गया है। और यहीं पे जब हमने अच्छे अच्छे इमोशंस यूज करे, वो वर्ड्स देखे, विजडम है, ट्रुथ है, इटर्नल है, एंजल है, देखिए कितना प्यारा क्राउन जैसा बना हुआ है, इनका इम्पैक्ट कितना अच्छा है। आप सोचे ये जो वाटर है 70% हम सबकी बॉडी में, सबको ही पता होगा, ये तो बहुत सिंपल बात है। और ये हमेशा परमानेंट ही रहता है ना, वाटर तो हम कितनी बार पीते ही हैं सारा दिन। आप सोचकर देखें, जब हम इतने सारे इमोशंस, कई बार जेलसी के, हेट्रेड के, ऐसी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, तो अंदर वाला पानी कितना सड़ जाता होगा और उसका फिर क्या क्या रिजल्ट आता है, वो शायद आप सब बखूबी जानते हैं अपने ही रिश्तों में, अपनी ही अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स में। मेंटली प्रॉब्लम्स भी हो रही है, फिजिकल हेल्थ पे भी आ रही है, बहुत सारे आज इश्यूज हो रहे हैं ना। तो ये रीजन ही यही है, ठीक है? इसको क्लियर समझें कि जो थॉट्स हैं पहले वो फीलिंग्स क्रिएट करती हैं। पता क्यों? ये क्या कहते हैं, अपनी के ना जो पैसे हैं वो ले ले उसकी मम्मा से है। अपनी प्लीज आप ये ना, अभी तो टाइम है, ले चले जा है, अरे बाद में ले लेना, अभी तो टाइम है।
बाकी जो पढ़ने का बोला वो पढ़ने। इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं करती। अच्छा, ये फीलिंग्स आपको समझ आ गई ना? मेन ये जो मैं बताना चाह रही थी, जो थॉट्स है हमारी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, और वो भी देखो अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीका हमारा कैसे हो सकता है? जैसे हमारी थॉट्स क्या करती है, सबसे पहले हमारी माइंड पे इफेक्ट आता है। आपने कभी ऐसा करा हो कि खूब महंगी वाली साड़ी या खूब महंगी वाली ड्रेस खरीदी, ठीक है? आप देखो इसका रिजल्ट कैसे निकलता है। और आपने अच्छे से तैयार हुए, पार्लर से भी तैयार हुए, सब बहुत बढ़िया, और पहुंच गए फंक्शन में, ठीक है? अब फंक्शन में पहुंचते ही आप एंट्री करी और आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड बोले कि क्या तैयार होकर आई है, क्या सूट पहन लिया, क्या कलर का पहन लिया, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। सच बताओ, आपका क्या क्या फीलिंग आएगी? आपको क्या फीलिंग आएगी? है वो 10,000 की चीज का क्या हाल होगा? कोई शेयर करे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को? मैं बता देती हूँ, अगर लग नहीं रहा बताएंगे। हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। सिंपल बात बताऊं, एक्चुअली जैसे अगर हमें कोई वहां पर जाकर ये बोल दे कि आप क्या पहन कर आए हो, हमें बहुत खराब लगेगा और हमारा मूड ऑफ हो जाएगा और हम कहेंगे मैं अच्छी नहीं लग रही। खुद को ही ऐसी फीलिंग आएगी, मैं अच्छी नहीं लग रही। सारी की सारी वो जो आपने कितनी भी महंगी चीज खरीदी होगी, आपको दुख होगा उसके लिए। मैं सोचूंगी कि नहीं, उसकी पसंद की, अच्छा ठीक है। मैक्सिमम मेजॉरिटी यही होता है, क्योंकि आज तक हम ना अपने को दूसरों के ओपिनियन से जज करते आए हैं। ये सच्चाई है। ये हमें भी पहले ये बात नहीं पता थी। हम अपने ओपिनियन हमारा बाद में होता है, पहले हम दूसरों के उसने कहा अच्छा है तो हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, दूसरे ने कहा बुरा है तो हम सोचते हैं बुरे हैं। हम शायद जब हम तैयार हुए तो क्या हम खुद सोच के नहीं निकले थे घर से कि हम अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं? हम भी तो सोच के निकले थे ना। अपनी खुद की भी तो एक सोच होती है ना, और उस टाइम हम सब छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये भी पूरा जरूरी है कि आपको दूसरों के ओपिनियन से नहीं चलना है। दूसरों के ओपिनियन से नहीं, अपनी एक सबकी जो समझ है उसको यूज करना है। फिर यहाँ पर जो फीलिंग्स आई, एक तो माइंड पर आई। मन में ना बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लाइक हेट्रेड की फीलिंग आएगी, दुख की फीलिंग आएगी। आपको ऐसा मतलब कई बार तो एकदम सैड फील करोगे, एक जाके कोने में बैठ जाओगे, ठीक है? दूसरा आता है आपकी बॉडी पे। जब आप इस टाइप के थॉट्स क्रिएट करते हो ना, जब खराब वाले थॉट्स, उसका रिजल्ट आपको पता होगा, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं 80 to 85% जो बीमारियां हैं वो हमारी सोच की वजह से है। ये रिसर्च बोलती है। तो उसका रिजल्ट हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा पड़ रहा है। हाई बीपी है, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड है, ये सारी की सारी जस्ट रीजन क्या है? पॉजिटिव की बता, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव वेव थॉट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो इसको हमें चेंज करना है। फिर इन सब का रिजल्ट क्या आता है हमारे रिलेशनशिप्स पे। जब एक पापा मान लो अंदर एंट्री करते हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ, आप अपने वर्क प्लेस से आए हो इतना परेशान, और घर में आकर वो तूफान क्रिएट करोगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा? रिश्ते खराब होंगे नहीं होंगे? उसका रिजल्ट आज ये हमारे सामने है, सबके पास होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल कि उन्होंने आके वाइफ पे चलाया, वाइफ ने जाके बच्चों पे चलाया, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। आपने कभी कभी नोटिस करा है किसी किसी के घर में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बिना कोई रीजन, कोई उन्होंने हमको 4 पकवान नहीं खिलाए बट हमको अच्छा फील आता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके घर की जो वाइब्रेशंस हैं उधर रहने वालों की सोच पे डिपेंड करती है। और कई घरों में घुस रहे हैं, किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, उसने हमसे कुछ बात नहीं करी है, हमें कुछ कुछ कहा भी नहीं अभी तक, लेकिन अच्छा फील नहीं हो रहा, हम बड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, नहीं यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है। रीजन क्या है? वहाँ की बहुत नेगेटिव सराउंडिंग्स होती है, वहाँ की वाइब्स बहुत बहुत नेगेटिव है, जो हमें अच्छा नहीं फील करने देती, तो हमारा मन ही नहीं लगता वहां पे।
हुआ होगा सबके साथ, मैक्सिमम ये सबने फील किया होगा। तब ये नहीं पता था कि रीजन ये है, लेकिन ये तो पता लगता है कि हाँ हमें यहाँ अच्छा लग रहा है या यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ना? ऐसा होता है। ये कईयों का है आंसर कि ऐसा होता है, रियली ऐसा होता ही है। तो ये सबने करा है। तो अब समझ आ रहा है धीरे धीरे कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां आसपास जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, इट्स लाइक परफ्यूम वाला। जैसे कि कोई परफ्यूम लगा के जाएगा तो आसपास वालों को खुशबू आएगी ना, ऑटोमेटिकली आएगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। इसी तरीके से आप जो भी थॉट आपकी क्रिएशन है ना, यहाँ जो चलता है आसपास एक ओरा उसी सराउंडिंग बिल्कुल वैसी ही बन जाता है, इस टाइप का, कोई अच्छा कुछ बुरा। और जब आपसे लोग मिलते हैं तो आपको वही अनुभव होता है। तब आपको अच्छा भी नहीं लगता कई लोगों से मिलकर, और कईयों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा जब घरों में कोल्ड वॉर होती है। इट्स नॉर्मल, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो, बच्चों के साथ कई बार बच्चे बड़े हो जाते तो भी मम्मी पापा से 2-2 दिन तक नहीं बोलते। ये सबके साथ हुआ है, होता था। तो ये जो टाइम पीरियड होता है तब भी आपने नोटिस किया होगा, बड़ा कोल्ड वॉर टाइप होता है। तो एक घर में बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी अजीब सा डलनेस फील करोगे, नेगेटिविटी का फील होगा। हस्बैंड आएंगे कई बार, पता नहीं घर में घुसा ही क्यों। कई बार आपने सुना हस्बैंड्स आते ही घर में सोचते हैं घुसा ही क्यों, उससे तो वहीं पे रहता। इसका मतलब हमारे घर का माहौल हम जो रहते हैं वो बना रहे हैं, तो कैसा बना रहे हैं। आइए समझ, कोई बाहर से आया है ऑलरेडी, वो तो नेगेटिव इमोशंस ही लेकर आया होगा ना, क्योंकि बाहर तो मतलब पूरे एयर में ही, जिसे कहते हैं ना, पोल्यूशन घुसा हुआ है, तो नेगेटिविटी भी है। तो हमारे घर का माहौल हम बना रहे हैं, जो घर पे रह रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं। तो ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, सबने किया होगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट उस पर, जो हम, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? जिसका नहीं है तो प्लीज अपने को म्यूट रखें फिर। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर हम जा रहे हैं, योग का रिजल्ट। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि योग का प्रयोग करना है, ठीक है, इसका रिजल्ट हम लोगों ने जो फैक्ट देखा है उस पर आपको बताएंगे, इस पर ही प्रॉपर चर्चा करते हैं। योग का जो रिजल्ट है उससे एक तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी क्वालिटी, थॉट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारे के सारे आपकी रेगुलरिटी, इन सब पे फर्क पड़ता है। आप योग की ये सारी चीजें जब करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके थॉट्स पे क्या क्या फर्क पड़ता है। इसमें हम लोगों ने कर्म योग है, मनसा सेवा करते हैं, रेगुलर योग करते हैं, क्वालिटी योग करते हैं, और एक प्रॉपर ड्यूरेशन देते हैं। जैसे अगर हम 30 मिनट्स कर रहे हैं तो डेली 30 मिनट्स कोशिश करके सेम टाइम पे करें, तो हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा मिलता है। इसमें अब क्या होता है, प्लीज अपने को म्यूट रखें, इट्स मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले हमारी आती है एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट्स पॉजिटिव से बहुत हाई होती है। जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारी जो थॉट्स पावर होती है ना, इट्स लाइक कि बहुत पीसफुल, लवफुल, हैप्पीनेस से भरपूर। वो धीरे धीरे आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद हमारी जो वेस्ट थॉट्स होती है, जो आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। लोग कहते हैं हम सोचना नहीं चाहते पर सोच आ जाती है, क्या करें। हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते पर क्या करें, पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। मतलब मेरा मन इतना कमजोर हो चुका है कि मुझसे पॉजिटिव सोचा नहीं जाता, यही प्रॉब्लम है ना। लेकिन जैसे हम मेडिटेशन, ये राज योगा मेडिटेशन करते हैं, हमारा जो वेस्ट थॉट्स है ना उसको हम जीतते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। फिर ऑर्डिनरी थॉट्स, ये आपने देखा होगा, जैसे हमें कई सारे काम करने होते हैं, लाइक मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, सबको बहुत सारे काम करने हैं। अगर आप वर्किंग है तो ऑफिस का भी काम है, ये भी काम है, ठीक है, काम है सबके पास है। पर कईयों को पता है, आपने नोटिस करा होगा, आदत है, मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है, वो अभी चल रहा है। वो कपड़े धो रहे हैं पर खाना बनाना है, खाना बनाना है चल रहा है।
अब खाना बनाना है, फिर ये चल रहा है, मेरे को वो वाली मीटिंग है, वो वाली, मतलब करा नहीं है अभी कर्म, पर यहाँ ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और होता क्या है, काम करने से पहले ही थक जाते हैं, बैटरी लो। होता है किसी किसी के साथ? है कोई ऐसा यहाँ पे? कंटिन्यूएशन में उनका यही चर्निंग चलती रहती है, और वो ये सारे ऑर्डिनरी थॉट्स है कि है, लेकिन उसमें आप उसमें वेस्ट मिक्स करते रहते हो बार 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 बार, ठीक है। और फिर हमेशा आप अपने लिए नहीं सोचते, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ऐसा, आप ऑलवेज आप नोटिस करना, आप दूसरों को देखते हो। जब हम योग, जब जैसे जैसे हमारा ये मेडिटेशन आगे बढ़ता है ना, आप दूसरों को नहीं देखते, आप अपने को देखना स्टार्ट करते हो। और ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है जो मैंने खुद फील किया है, खुद की खुद से मुलाकात, खुद का खुद से एक इतना अनोखा रिश्ता जो किसी के साथ नहीं हो सकता। हमने दुनिया में बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारे रिश्तों को देखा, बहुत सारे रिश्तों को टाइम दिया, सब कुछ किया, लेकिन सबसे पहले अगर मैंने इस आय को, खुद को नहीं भरपूर किया, तो मैंने रिश्तों में हमेशा खालीपन महसूस किया। और इसी का रीजन होगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया बहन होगा, ने कंफर्म नहीं किया जगह और टाइम को, बहन जी ने कंफर्म नहीं किया जगह और टाइम। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार आपको लगता है कि सब कुछ है, पर फिर भी एक इनकम्प्लीट फील करते हो, अधूरापन लगता है, अंदर खालीपन सा लगता है। ऐसा फील होता है कभी? होता है किसी को कि मुझे सब कुछ है, बाहर गाड़ी है, बंगला है, सब सारे रिलेशंस हैं, पर कहीं कुछ कमी है, वो कुछ कुछ क्या है ये नहीं समझ आता। होता है कभी किसी के साथ? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? नहीं होता? अच्छा, यस, एक जने का है, यस, तो मे बी औरों का भी होगा ना। होता है, वो जो खालीपन है उसका रीजन क्या है? खालीपन का रीजन कोई बताएगा? कहाँ वो चीज मिसिंग है, और उसको मिस, वो जो मिस है ना, उसको हम कंप्लीट करने के लिए पता है क्या करते हैं? फिर सब करते होंगे, हम भी करते थे, शॉपिंग करने जाते हैं, किसी फ्रेंड से बात करते हैं, थोड़ा आउटिंग पे चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा सा खाते हैं। उस इनकम्प्लीटनेस को आप कुछ कुछ करने से, कुछ कुछ तो करना है ना, कुछ नहीं, चलो गेम ही खेलते हैं, कॉमेडी शोज देख लेते, कुछ तो करें ताकि उसको भरते जाए। बट टेम्परेरी वो हो जाता है, परमानेंट नहीं होता। होता है परमानेंट किसी का? हमारा तो नहीं हुआ था। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन जो आज हम करेंगे ना, वो है धीरे धीरे आपको अफर्मेशंस भी बताएंगे जो लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाती है, और फिर हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये, इसके रिजल्ट क्या है। अब राज योगा मेडिटेशन से रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारे फिजिकल इलनेस, जो आपकी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम आती है, उसमें 100% रिजल्ट मिलता है। मेंटल इलनेस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ डॉक्टर गिव अप कर चुके हैं, उधर रिजल्ट मिलता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, वो आपको दिखाएंगे रिजल्ट के साथ। इवन एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग की हो, स्मोकिंग की हो, या कई बार और टाइप की एडिक्शंस भी होती है कईयों को, लाइक आजकल मोबाइल की एडिक्शन है, टीवी की एडिक्शन है, बहुत सारे यहाँ देखें तो एडिक्शंस भरी पड़ी है, जिसके मतलब डिपेंडेंसी, एडिक्शन इज लाइक डिपेंडेंसी जिसपे आप छोड़ नहीं सकते, तो वो आपको अपने ही घरों में दिख जाएगी। आपके वाइसेस हैं, वीकनेसेस हैं, जैसे कि आपका लाइक गुस्सा है, आप चाहते हैं छोड़ना, छूट ही नहीं रहा। आप चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत अटैचमेंट की, सेंसिटिव नेचर नहीं होता कईयों का, छोटी छोटी बातों पर होते हैं, बट फिर भी कंट्रोल ही नहीं होता। फिर यहाँ पर आप स्टडीज पे जा सकते हैं, तो बहुत 100% रिजल्ट है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपने और अपने घर पे करे हुए हैं। तो स्टडीज पे 100% रिजल्ट है। जॉब पर कईयों को अपनी मनचाही जॉब, तो हमने बहुत सारे बच्चों को करवाया हुआ है। बिजनेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर भी, इवन कहीं कर्जा हो, कहीं आपका पैसा फंसा हो, वहां आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके रिलेशनशिप्स इतने स्मूथ हो जाएंगे, इतना प्यारा बॉन्ड हो जाएगा कि दुनिया की एक तरफ ताकत और एक आप तरफ। और डेवलपमेंट तो हर फील्ड में आप वो नोटिस ही करेंगे। तो इसके आपको कुछ कुछ दिखाएंगे, आप देखें। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ पर आ रहे हैं, जहां पर
मतलब फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माइग्रेन है, डबल किसी को निमोनिया हुआ, कभी बहुत सारी कोई सर्जरी हुई, हाई बीपी है, ये सब है, स्किन कईयों की बर्न हो गई थी, विजन प्रॉब्लम था, फीवर हुआ, ये छोटी बड़ी हर टाइप की प्रॉब्लम्स पे किया, इवन कोमा पेशेंट्स पे किया गया, नी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जॉइंट पेन है, सिंपल है, कैंसर है, बहुत सारी हैं, स्वेलिंग है लिवर पे, बहुत सारे अंदर की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब बॉडी को एनर्जी दी गई, मतलब जब आप अभी 2-3 दिन में आपको समझ आएगा कि किसको मेडिटेशन करना है और किसके साथ करना है, वो जो कनेक्टिविटी के साथ बॉडी को हीलिंग देते हैं, तो रिजल्ट वाटर चार्ज करके पीते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि चार्ज वाटर से कितना इफेक्ट पड़ता है। चार्ज वाटर मतलब जो इमोशंस हैं वो वाटर के अंदर गए हुए हैं, नेगेटिव भी गए हैं, तो आप जो पॉजिटिव डालोगे वो भी तो जाएंगे, उसका रिजल्ट फिर आपकी बॉडी पे आता ही है, ऑफ कोर्स आएगा। फिर आप जो स्वमान प्रैक्टिस यानी जो अफर्मेशंस मैं बता रही हूँ मॉर्निंग में जो स्पेशली हम लोग कराते हैं, वो मैं आज सोचूं आपको आज ही बता देंगे, वो करते हैं, और हमारी जो थॉट पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, लाइक जो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, और स्पेशली जो भी टाइम है उठने का टाइम है, उससे 5 to 10 मिनट्स, ये साइंस प्रूव करती है, और हजारों, मैं क्या बोलूं, लाखों लाखों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं इस पे, और हम भी करते हैं। तो वो टाइम पीरियड में आप जो थॉट अपने अंदर फीड करते हैं, एक्चुअली इट्स लाइक अ सीड, मैं तो बोलती हूँ थॉट सीड्स है, और सीड पे रोज जो आप पानी डालते हैं उस थॉट को, सेम थॉट को, तो वो ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे फिर वो प्लांट और एक दिन ट्री भी बनेगा, यानी कि आपके सपने साकार भी होंगे। और हम जो डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिजल्ट ये है, डिजीजेस पर भी बहुत अच्छा हुआ है, आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स पे भी, कईयों के प्रश्न भी आ रहे हैं, तो इनका बहुत 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 अच्छा इफेक्ट रहा है। आई वॉन्ट टू से समथिंग। अच्छा, तो आप अनम्यूट कर लें, आई थिंक अनम्यूट तो हो रहा है। सिद्धार्थ भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं हो रहा? ओके, ना, हाँ, थैंक यू, अभी हुआ। ओके बोलिए। अच्छा, मैं आपने जो मॉर्निंग जो उठने के बाद वाली बात बताई, हम्म तो उसमें क्या होता है मेरे साथ, मतलब मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूंगा कि मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैं उठता हूँ और उसके बाद मैं कल रात को जो मैं सोच के सोता हूँ कि यार नहीं, ये काम हो सकता है, ये कर सकता हूँ मैं, हो जाएगा, बट देन अगे अर्ली मॉर्निंग पता नहीं क्यों नेगेटिव आता है और मुझे डर लग जाता है कि यार ये मैं कहीं कर तो नहीं कर पाया तो क्या होगा, नहीं होगा मुझसे, आप या अर्ली मॉर्निंग ऐसे मतलब थॉट्स क्रिएट करते हैं? मैं खुद करता हूँ या वो आता है, पता नहीं कहाँ आपने से। आपका तो आंसर था कि आप खुद हाँ क्रिएट मतलब, करते हैं। हाँ ऑब्वियसली, हाँ खुद क्रिएट करता हूँ, बट क्यों क्रिएट करता हूँ मैं, मुझे तो नहीं चाहिए वैसे थॉट्स। इसका मतलब देखो क्लियर, पता है क्या, हमारा अपनी ही मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, क्लियर यही है। और ये राजयोगा मेडिटेशन वही आपको सिखा देगा। एक तो हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुबह उठकर ये सोचते हैं हाय मेरा भाग्य, हाय मेरे जीवन में ऐसे ही मिलना था, कई बार हस्बैंड की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है ना, सुबह साथ में सो रहे होते हैं, यही पार्टनर मिलना था है, हम भी कई बार सोचते हैं यही पार्टनर मिलना था, हस्बैंड सोच रहे होते यही पार्टनर मिलना था। तो जब आप ऐसे थॉट्स क्रिएट करेंगे ना, तो आप सोचकर देखिए क्या दे रहे हैं आप, सुबह सुबह सीड डाल रहे हैं आप, वो कि अब वही ग्रो करेगा, रोज सुबह हम इसको सीड को पानी देंगे तो क्या होगा लाइफ में। तो प्लीज आज से ही इतने अच्छा थॉट पावर पे ही हम वर्क कर रहे हैं ना, अभी थॉट पावर का एक और मेन चैप्टर आएगा, तो अभी इस पे आज से फुल स्टॉप लगाएं, और उसका बेस्ट तरीका ये है कि रात को आप खाली होकर सोएंगे। क्या होता है, जिन थॉट्स के साथ हम रात को सोते हैं ना, वही हमारे 6 से 8 घंटे की नींद पे वर्क करते हैं, और सुबह उठ के उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। आप ना चाहते हुए, जो आपने बोला ना थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो हम लोग रात को ना क्लीन करके सोते हैं, हम लोगों को भी आते हैं, ऐसा थोड़ा ना हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, इरेज करके सोते हैं। तो सुबह फिर हम, इरेज है तो हमारा जो स्लेट है खाली है, हम अपनी चॉइस के थॉट क्रिएट करते हैं, जो हम चाहते हैं वो क्रिएट करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी थॉट आ जाएगा।
तो धीरे-धीरे आप भी सीख जाएँगे और फिर बहुत मज़ा आएगा इस जर्नी पे, क्योंकि ये जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ये भी हमारे जैसे ही थे ना, कोई मिरेकल तो नहीं हुआ ना कि इन्होंने एक ही दिन में कुछ सीखा। तो इनका रिज़ल्ट देखिए कि जिनका डबल निमोनिया था, ये न्यूज़ीलैंड के हैं और इनका डॉक्टर मेडिटेशन की हेल्प से बहुत जल्दी क्योर हो गया। मतलब जहाँ पर ना डॉक्टर्स बोलते थे नहीं हो सकता, वहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं और रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा है। कोमा पेशेंट जो 1 साल से पहले से ही है, पता ही किसी ने सोचा ही नहीं, उस पे फिर सोचा गया कि नहीं, इन पे हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, योग का प्रयोग जिसे हम बोलते हैं। तो कितनी जल्दी 3 पता है, एक्चुअली देखा जाए तो दिनों में फ़र्क आता है, फिर वीक्स में और महीनों में तो एकदम बंदा बिल्कुल ठीक। 2 डेज़ में ही आँखें खोल ली उन बंदे ने। आप ये देखें, पूरा पढ़ें कॉन्शियसनेस एंड ओपन आईज़ एंड 15 डेज़ में नॉर्मल एंड डिस्चार्ज भी हो गए, जो कि 1 साल से कोमा में पड़े थे। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ सारा का सारा काम इन थॉट्स का है। हम सारा टाइम वो नेगेटिव देते हैं और जब हम ये पॉज़िटिव देना सीख जाएँगे तो अपनी लाइफ़ में चेंज देखेंगे। ऐसी बहुत सारे बच्चों का है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं। अब सारा हम एक बार में नहीं कर सकते। देखते इस पे भी देखते हैं। ये मैंने ऐसे खुद 6 या 7 पेशेंट ठीक करे हैं। मैंने क्या, गॉड पावर की नहीं है, वो परमात्मा ही है कराने वाला। डिप्रेशन के केसेस, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं लोग, उन पर जब ये किया, एक केस बताती हूँ कि इतना केस बिगड़ गया था 20 साल से। उनकी जो मदर थी, एक बहुत बड़े घर की मैं बता रही हूँ, बाहर जैसे एनिमल्स होते हैं ना, ऐसे आना, चीखना, चिल्लाना, पत्थर मारना और खाना एकदम जानवरों की था खाना, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, इतना पागलपन। लोग पकड़ के पागल खाने में उनको ले जाने के लिए, सब इतना ज़बरदस्त, बहुत बुरा हाल। उन पर जब ये किया गया, ये क्रिटिकल स्टेज थी, ये लिखा भी हुआ है। इलेक्ट्रिक शॉक उन्हें दिए जाते थे, सब कुछ किया जाता था, फिर उन पर किसी और ने करा सोमान प्रैक्टिस, धीरे-धीरे फिर उनको कराई गई, पानी चार्ज करके पिलाया गया, उनके माइंड को चार्ज करा गया, यहाँ पे हील जिसे कहते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट धीरे-धीरे वही इंसान, वो जो 20 साल से तो ऑफ कोर्स क्या सोचेगा, होपलेस केस है ना, लेकिन वो पीसफुल हो गई। वो भिखारियों की तरह माँगना बंद हो गया, चिल्लाना, रोना बंद हो गया, नॉर्मल बातचीत और नॉर्मल खाने लगी। कुकिंग, मतलब वो सारा जो एक नॉर्मल लाइफ रूटीन में एक लेडी करती है, शी इज़ टोटली फिट एंड फाइन। जब डॉक्टर्स कह चुके थे नहीं है पॉसिबल। तो ये जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन करता है? वो सुप्रीम फादर। तो ये जो राजयोगा मेडिटेशन है, बेसिकली यही है कि हम इसमें सुप्रीम फादर को, उस सुप्रीम एनर्जी को यूज़ करते हैं और उस यूज़ से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं। और यही चीज़ आप लोग भी बहुत जल्द सीख जाएँगे। डिप्रेशन के इतने सारे केसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे और बहुत अलग-अलग। स्किन पर एनी एक्सपेरिमेंट, यस, स्किन पर भी है। अभी आएगा। तो स्किन, यहाँ पर जो डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान ना सबसे पहले आपने को भी पता होगा, वो अलग रहना पसंद करता है, रूम बंद रखेगा, बात नहीं करेगा। तो ऐसी उसकी हालत होती है कटा-कटा, जिसे कहते हैं ना फैमिली से। जिसे कई बार उन लोगों को, कई तो ऐसे भी थे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, वो भी सब हुआ, लेकिन आज वो वही स्वमान प्रैक्टिस कराया, चार्ज वाटर दिया और डेली उन्होंने परमात्मा के महावाक्य, जो हमारी बाद में मुरली क्लास होती है, वो स्टार्ट किया और उसके बाद रिजल्ट इतना अच्छा था। वही आत्माएं अभी बहुत हैप्पी हैं, स्ट्रांग हैं, फोकस्ड, उनकी बुद्धि बहुत अच्छा, अभी बिजनेस कर रहे हैं और उनकी मेडिसिन्स, मतलब टोटली, जो कि डॉक्टर्स एक्चुअली हमें सुलाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन माइंड की प्रॉब्लम है और माइंड को कोई, जो मन की तो कोई दवाई नहीं हो सकती ना एक्चुअली। तो दवाई मन की थॉट्स है। धीरे धीरे आप समझेंगे तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो कुछ तो करेंगे ना। तो हमारे यहाँ जब ना मेरे को तो हंसी आई थी सुनकर, जो मेन हमारे यहाँ सूरज भाई इस पे वर्क करते हैं, तो उनकी मुलाकात बहुत बड़े-बड़े ये डॉक्टर्स के साथ हुई, साइकोलॉजिस्ट जितने थे। तो उनसे उन्होंने सच्ची-सच्ची बातचीत करी, तो उससे पता लगा कि डिप्रेशन की एक्चुअली कोई दवाई बनी ही नहीं है। वो
यहाँ पर होता है ना डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ, तो उनको ज्यादातर विटामिन की दवाई दे दी जाती है और माइंड को सुलाने की, बस। ये डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट करा है कि उनको दवाई यही देते हैं वो लोग। पर माइंड सोता रहता है तो नींद जितनी ज्यादा लो ले रहे हो, आपका दिमाग कम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली माइंड को सुलाते जाते हैं, तो वो हाइपर एक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है उनकी, लेकिन वो सुस्त होते जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम सुस्त से हो जाते हैं। उनकी हमेशा रहेगी, काम नहीं करते या कटे कटे से रहते हैं, अपने में खोए खोए रहते हैं। रीजन यही है कि दवाइयां उनको सुलाने वाली देती हैं। अच्छा, इसका अब एडिक्शन पे प्रयोग किया गया, ये मैंने पर्सनली भी किया हुआ है, 100% रिजल्ट है। एक्चुअली आप दीदी नोटिस करें, हाँ जी, मैं भी डिप्रेशन की थी और आपके राज योगा की वजह से ही मैं ठीक हुई हूँ। मुझे मधु दीदी ने हम्म, ही ठीक की। मुझे बहुत सीरियस डिप्रेशन था, मैंने विदाउट मेडिसिन लिए सिर्फ राज योगा में मधु नागपाल है हाँ जो मधु, शक्ति नगर में है, पता है। उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। हाँ, तो देखो, एक्चुअली मैं पावर, इसीलिए खुद शेयर करना चाह रही थी। नाइस, वेरी नाइस। हमारे पास भी बहुत सारे केसेस हैं। वो तो डिप्रेशन का रीजन यही था ना, वो जो अकेलापन, अभी उस परमात्मा के साथ से और उसकी वो हीलिंग आपको कितना आगे ले जाएगी। डिप्रेशन तो डीवी वर्ड नहीं रहेगा। या पर मेरी हीलिंग जो अंदर है, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी है जो हील नहीं हो पा रही। कौन, मुझे पूरी बॉडी में अल्सर फैल गया है। ओ, जो डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए, किसी डॉक्टर ने, सबने मना कर दिया। एक जयपुर में है होम्योपैथिक, उनका इलाज चल रहा है 1 ईयर से, पर स्लाइटली सा सिर्फ 1% अभी असर हुआ है, कोई बाकी बात नहीं। असर ज्यादा नहीं इसका हो रहा। अब हम योग का प्रयोग करेंगे ना, आप आपको तो ऑलरेडी आता भी है, तो बहुत इजी है, तो आपको तो बता देंगे, आप देखना फिर रिजल्ट। ठीक है, तो जहां साइंस हारती है, एक्चुअली गिव अप कर देती है, वहां साइलेंस पावर जिता देती है। तो हम साइलेंस पावर को यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे शेफाली जी। अब यहाँ पे एडिक्शन, एक्चुअली जो एडिक्शन का रीजन क्या है, अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ भी, क्योंकि वो अंदर जो खालीपन था ना, उसको भरने की तो इंसान कोशिश करता है कि कहीं से थोड़ा सा चैन मिल जाए, सुख मिल जाए, उसमें वो शांति ढूंढता है। सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एडिक्शन किसी किसी को ही किसी को ये वाली है तो किसी को कुछ और तरह की है, एडिक्शन सबको ही है। अब उसके लिए क्या करना है, आइस के लिए कोई योगा, हाँ हाँ सबके लिए है, आप फिक्र ना करें। इसके हमने बहुत सारे प्रयोग मैंने अपने बच्चों पे किए हुए हैं। 100% रिजल्ट है। अब यहाँ पर जो एडिक्शन है, ये रीजन मैंने बताया, तो इसमें जब आप अंदर से भरपूर होते जाएंगे ना, यानी कि जिस खालीपन को भरने के लिए आप बाहर के साधनों को यूज कर रहे थे, चाहे ड्रिंकिंग की थी या स्मोकिंग, तो वो आपको बहुत छोटी लगेगी। जिस खुशी को, जिस आनंद को आप उन चीजों में तलाश रहे थे, वो परमात्म रेस से, उन उस साथ से आप अनुभव करोगे, तो यू डोंट नीड टू एनीबॉडी। और प्रॉब्लम यही हुई थी आज, जो मतलब एक्स्ट्रा जो अफेयर्स चल रहे हैं, या बच्चों का इतना जल्दी वो सब होता है, रीजन क्या है, वो उधर उसमें खुशी तो देख रहे हैं, घर में संबंधों में खुशी नहीं तो बाहर ढूंढ रहे हैं। जब अंदर आपके खुशी मिल जाएगी, तो आपको बाहर की किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप सब कुछ करेंगे पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, ये फायदा है। तो एडिक्शन के केसेस हमने भी बहुत सारे हैंडल करे हैं। इवन बहुत सारे एक पेशेंट मेरे पास ऐसी है जो 8 बार रिहैब जा चुकी थी, और मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज, बहुत ज्यादा। और राजयोगा मेडिटेशन से शी मतलब अमेजिंग, मतलब वो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि टोटली फाइन, एक नॉर्मल हमारी तरह जीवन जी रही है, और अभी कोई कुछ भी एडिक्शन नहीं है, आराम से सोना खाना पीना जिससे जिंदगी थी, वरना हेल्थ ही उस बच्चे की जिंदगी, बच्ची क्या हमारे बराबर ही है वो, मतलब बहुत बुरा हाल था, और बहुत अब बिल्कुल परफेक्ट है। डेली सुबह हमारे साथ अमृत वेला करती है, मेडिटेशन करती है, और रोज बाबा के, परमात्मा के वो महावाक्य मुरली क्लास लेती है, एंड शी इज टोटली फाइन। और उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, पूरी फैमिली में वो प्रॉब्लम थी, मतलब वो प्रॉब्लम डिप्रेशन की एक्चुअली, अपने बच्चे को देख देख कर, और नाउ सब लोग बहुत सही हैं। तो इसका रिजल्ट तो है ही अच्छा। अच्छा, स्टडी स्पेस का बहुत अच्छा है, मैंने अपने बच्चों पे भी करा है। क्या होता है बेसिकली, बच्चों की ना आज कंसंट्रेशन बहुत खराब हो गई है।
आपने भी नोटिस करा होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा गैजेट्स और ये सब है, और इस टाइम लॉकडाउन में तो सबने देख रहे हैं। तो राजयोग का प्रयोग क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना, उनसे ही कराना है। उनको डेली अफ़र्मेशंस, जैसे सुबह के लिए दी मॉर्निंग की कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ऑल राउंडर, इस टाइप के। और जो उनको कोई सब्जेक्ट, मान लो किसी सब्जेक्ट से पर्टिकुलर फोबिया हो, आई लव दिस सब्जेक्ट, ये मैंने खुद कराया है, इसका 100% रिजल्ट है। तो आपकी कंसंट्रेशन में फर्क आता है, मेमोरी शार्प होती है, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, याद किया भूल गए, 2 घंटे बाद फिर ब्लैंक शीट होती है वो लोग। तो रीजन क्या है यहाँ, थोड़ा सा तो उस चीज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है। और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बच्चे ये है कि पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना, पढ़ना नहीं चाहते, वो कहते हैं इंटरेस्ट ही नहीं है ना पढ़ाई में, मजा ही नहीं आ रहा। तो आप योग से उस कंसंट्रेशन से इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है पढ़ाई के लिए। मैं भी एक अफर्मेशन डेली कराती हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू डू स्टडी डेली, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आपकी परफॉर्मेंस मार्क्स में ऑटोमेटिकली करें। और ये मैंने बहुत सारे अपने आसपास के बच्चों पे कराए थे, 10th और 12th पे। मतलब इतना मुझे भी नहीं पता था तब, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था। और मतलब जो बच्चे 60% पे थे, वो सारे के सारे अबव 80% पे। मेरे पास इतने सारे गुलाब जामुन रसगुल्ले के डब्बे आए थे, जबकि मैंने क्या कराया था, कुछ भी नहीं करा तो उन बच्चों ने, और वो परमात्मा शक्ति कराती है। तो ये सब सब कुछ बहुत फायदा होता है। डिसिप्लिन और ओबीडियंस, ये भी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे भी मैं वर्क कर रही हूँ कि धीरे 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 बच्चों में आती जाए। और ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लाइक बच्चे सो रहे हो, आपको तो छोटे बच्चों को लाइक ब्रेन पर ही चार्ज करना है बच्चों को, कोई बच्चों को बहुत मेहनत नहीं करनी होती। और वो 2 मिनट या 3 मिनट का मेडिटेशन, सिंपल सा, उनकी स्टडीज से रिलेटेड, और धीरे धीरे हम सिखाएंगे तो आपको समझ आएगा, बहुत मजेदार है। तो आपके बच्चों पे बहुत अच्छा रहेगा। और उसका रिजल्ट यहाँ पर भी इन्होंने बताया है। एक दिव्या है जिसने 100% 10th में स्कोर करना, कितनी बड़ी बात है। तो इन बच्चों ने वो चीज कमाल करी जो इनके पेरेंट्स कभी नहीं सोच सकते थे। ऑटोमेटिकली धीरे 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 इनकी जो इंटरेस्ट था पढ़ने में अच्छा होता गया, और इतना अच्छा अचीव करा सबने। कई बच्चों का क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कईयों का, जो मेरे सामने बच्चे आए, उनको याद सब कुछ होता है, पर पेपर देखते हैं ना, हाथ कांप रहे हैं, घर से पेट दर्द, वॉमिटिंग, एंग्जाइटी हो जाती है। मतलब वो झेल ही नहीं पाते, मेरा एग्जाम है, आ रही है। और कई बच्चों का तो साफ बोलते हैं, मैम पेपर देखते हैं हम ब्लैंक हो जाते हैं, यहाँ सब कुछ है पर पेपर देखकर ब्लैंक। तो जो परफॉर्म करना था वो उतना नहीं कर पाते ना, अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते। लेकिन इस रिजल्ट से जब हम ये जितना वो योग का प्रयोग करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। बड़े बच्चे इन मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते, बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, नहीं लेते। लेकिन जब बड़े बच्चों को बताया जाता है कि इसका रिजल्ट क्या है, तो वो जरूर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास जो आ रहे हैं बच्चे, सीए के हैं या बड़े बड़े ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसके लिए वो बेचारे 4-4 5-5 महीने सिर्फ एक कमरे में बैठ के पढ़ते ही रहते हैं। बुक, उनकी लाइब्रेरी है, उनका रूम। और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि मैम जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, हम लिटरली ब्लैंक होते हैं, और वो 6 महीने हम पढ़े हैं उस 3 घंटे के लिए, उस 1 घंटे के लिए तो पढ़े, और वहां जाकर हम अपना परफॉर्म ही नहीं कर पाए। इतनी एंग्जाइटी उनकी वजह से, वो पेपर खराब होता है, 6 महीने की मेहनत खराब, वो डिप्रेशन में, उनकी पूरी फैमिली डिप्रेशन में। मेरे पास ऐसे केसेस आए, और उसका रिजल्ट जब उनको हमने ये चीज बताई और बच्चों ने किया, और सफलता भी मिली। सफलता इतनी मिली कि जिस बिल्डिंग में वो लोग जॉब चाहते थे, उनको वो विजन पावर भी कराई थी, और उधर ही मिली, उसी जगह मिली। ऐसा नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन से तो क्या नहीं कमाल हो सकता। और बच्चों की बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अगर उनको इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे ना, वो इंटरेस्ट जरूर लेंगे। और जो मेरे पास बच्चे आए थे 10th और 12th की, छोटे नहीं है, उन्होंने भी धीरे धीरे, मतलब उनका एग्जाम होता था ना, तो 6 बजे वो सुबह मेरे पास होते थे। एग्जाम 10 बजे होते ना, 6 बजे वो मेरे पास होते थे कि मैम हमको करके जाना है। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, प्रोफेशनली कोई मैं टीचर नहीं हूँ, मैं डांस और मेडिटेशन कराती हूँ, मतलब योगा क्लास लेती हूँ। तो पढ़ाई से तो मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन उनको था कि इससे हमारा रिजल्ट अच्छा है।
और 2-3 चीजें कि जो वो स्कोर करना चाहते हैं वो अपने सामने रखें, बहुत सारी चीजें वो धीरे-धीरे बताएँगे और सब बच्चों का, सबका रिजल्ट इतना अच्छा है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ही है। ये कोई झूठे थोड़ी ना, सारे के सारे सच्चे ही हैं, हम लोगों ने खुद ही एक्सपेरिमेंट करे हैं, अपने खुद के बच्चों पे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप जो थॉट देते हो ना बच्चे नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, आप अभी से थॉट दो, करेंगे। और जब वो आप में चेंज देखेंगे, अपनी मम्मी पापा में बिहेवियर में चेंज देखेंगे, उनमें वो पॉजिटिविटी देखेंगे, तो ऑफ कोर्स वो इंटरेस्ट लेंगे, लेंगे, ज़रूर लेंगे। अच्छा, जो जॉब का भी बताया, तो इसमें भी कई जगह ऐसे थे जहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम चल रही है आप देखो, या तो जॉब ही नहीं है, निकाल दिया गया है, या जॉब से सैटिस्फाइड नहीं है, या लो मतलब सैलरी बहुत लो है, उसमें सैटिस्फाइड नहीं है। कई जगह पर प्रॉब्लम क्या है, बॉस अच्छा नहीं लगता, है ना? मतलब जो भी आपकी जॉब है ना, उससे आप सैटिस्फाइड नहीं है, कुछ कुल मिला के ये। कईयों के कोलीग्स ही उँगली करने वाले होते हैं, है ना? लेग पुलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी सबकी जगह है प्रॉब्लम। तो उधर भी जब अच्छी थॉट्स हमने सामने वाले को भेजी, एक तो जॉब उन लोगों का मतलब चेंज हो गया, जो वो चाहते थे, कई लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, वहाँ उनको मिल गई। उनकी जो लो सैलरी थी, उसमें उनको फ़र्क आ गया। उनके जो बॉस के साथ रिलेशनशिप्स थे, उनमें फ़र्क आ गया पॉज़िटिविटी के उससे। तो ये सारे फ़र्क चेंजेस आए। सिर्फ क्या करा, जो भाई ने सुबह बताया ना कि सुबह मैं नेगेटिव सोचता हूँ, वहाँ सुबह उन्होंने बीज डाला पॉज़िटिविटी का, एलिवेटेड थॉट्स का। एलिवेटेड थॉट्स, ये कमाल करते हैं। अगर ये आप सीख लेंगे ना, एक बार आप सीख लेंगे, आपसे आपके बच्चे, ये वो एनर्जी है, ये वो, मैं तो कहूँगी वो खजाना है थॉट्स का, एक ऐसा खजाना, एक ऐसा ट्रेजर है जो लाइफ में कुछ भी कमाल कर सकता है, कहीं कुछ कमी हो ही नहीं सकती फिर। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद बिज़नेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बताया कि कइयों का था, जैसे पैसा रुका हुआ है, डूबा हुआ है, आप पे बहुत सारा लोन हो गया है, तब भी हम योग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 21 डेज़ है, 11 डेज़ है या 40 डेज़ है, कुछ ऐसे अपना रखा और सेम वही विज़न बनाते हुए, सेम थॉट्स के साथ जब हम करते हैं समान प्रैक्टिस और उन सामने वाले को भी गुड विशेस भेजते हैं, उसका रिज़ल्ट मिलता है, पैसे वापस मिल जाते हैं। कहीं किसी केसेस में है, तो उसका भी रीज़न बताऊँगी कई जगह, तो वो आपको बाद में कार्मिक अकाउंट्स फिलॉसफी के बारे में पता लगेगा तो, लेकिन अगर डूबा हुआ है तो वो ज़रूर मिलेगा। तो इन लोगों का तो बहुत अच्छा रहा जिसने बताया कि मेरे डैड का जो बिज़नेस एकदम नीचे जा चुका था, वो उल्टा डबल ग्रो कर गया 2 मंथ्स की प्रैक्टिस में। उस जिस बंदे ने बहुत टाइम से मतलब जॉब ही नहीं थी, उसने बहुत टाइम बाद अर्न करा मनी, बहुत टाइम बाद। तो उन लोगों की कितनी खुशी होगी ना, सेटल हो गए सारे लोन्स। तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स के बीच और उनके बीच डिस्प्यूटेड चल रहे थे, वो साथ में चेंजेस आए, तो बहुत सारा चीज़ें हैं, फ़र्क तो आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी खुद की फैमिली है, हमारे रिलेशनशिप्स, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अगर हमारे रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से हमारे आस-पास भी सब कुछ हेल्दी है। बच्चों के साथ हमारा अच्छा हो, हस्बैंड-वाइफ का रिलेशन अच्छा हो, हमारे इन-लॉज़ के साथ अच्छा हो, और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं गाड़ी अटक जाती है। सब कुछ अच्छा है तो बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, हस्बैंड-वाइफ का अच्छा है तो इन-लॉज़ के साथ, सास के साथ या ननंद-जेठानी, बहुत सारे इन-लॉज़ होते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ खटर-पटर चलती रहती है यहाँ पर, जो वेस्ट थॉट्स की तरफ हमें बार-बार ले जाते हैं। लेकिन जब हम उन सोल्स को, ऐसे सोल ही हम उनको योगदान देते हैं, बहुत प्योर वाइब्रेशंस देते हैं, उनसे सॉरी, एक फॉरगिवनेस बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, फॉरगिव कर दो और सॉरी बोलो, बस। ये इतना अच्छा इसका रिजल्ट है ना, वो जो सोल कॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस माइंड में ना उस बंदे के जाता है, जो आप उससे बोल रहे होते हो, धीरे-धीरे चीज़ें बताएँगे, उसका रिजल्ट यही हुआ। वो जो ईगो, जेलसी, कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रेट वाली फीलिंग थी ना, रिवेंज, एंगर, कितनी सारी देखो कैसे-कैसी फीलिंग्स आती हैं। ग्रीड की इवन कई जगह हम लोग नहीं करते। इसकी उधर, उसकी इधर, कईयों को आदत हो सकती है, हम में से भी। तो ये जो है डिसऑनेस्टी की है, इंसल्टिंग है, क्रिटिसाइजिंग है, कई सारे ऐसे इमोशंस हैं हम अंदर दबा के रखते हैं और टाइम पर ना अच्छे से उससे रिवेंज लेते हैं। तो वो सारी की सारी
सारी की सारी लिटरली खत्म हो गई और उसकी जगह पीस, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ऑनेस्टी, हम्बलनेस ये सारे आ गए। कितना अच्छा है ना? वरना कहाँ जाता है, कई लोग कहते हैं कि मैं उसके बारे में बुरा सोचना नहीं चाहती, पर उसको देखती हूँ ना, पता नहीं आ जाता है। अब ये पता नहीं वाली बात है, अब मैं उसको देखकर बहुत अच्छा सोच सकूँ, ये भी तो मन बुद्धि की ताकत है, ये हमको यहाँ इसी राजयोग से मिलती है। तो ये रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो गए, पॉजिटिव चेंजेस आ गए, कोलीग के साथ, बॉस के साथ, ये बहुत सारे हमारे हो गए। और हमारे जो वाइसेस, वीकनेसेस, जो अपनी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो अभी बताया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना वीकनेस की, तो देख लो सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम आती है हमारा गुस्सा नहीं शांत होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें अगर कोई रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी हमारे साथ जो सीख रहे सबसे बड़ा उनका यही फायदा है, कहते हैं हमारे गुस्से में बहुत फर्क आ गया। डे बाय डे आपको फर्क लगेगा। आपकी लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, ये जो अटैचमेंट, ईगो, जो मेन 5 वाइसेस है, इस पर इतना अच्छा रिजल्ट है। बाकी सब तो इसके बच्चे बोलते हैं हम। तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट आता है। ओके जी, ओम शांति। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर वरना हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। है किसी का कोई प्रश्न? ऑल सैटिस्फाइड? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? शेफाली जी आपका, मीनाक्षी जी, भारती जी? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? एक सेकेंड। अनम्यूट का तो मैंने करा, आप अनम्यूट करके देखिए शेफाली जी। देखिए। हेलो, हाँ जी, हो गया। बताइए। दीदी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मेरा बहुत आप फिर से म्यूट हो गए। एक सेकेंड, एक एक करके बोलिएगा। सिद्धार्थ भाई को भी कर रही हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। मैं बोलूँ मैम 2 मिनट? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, अभी जो आप प्रैक्टिस बताएँगे उसको क्या, मतलब 2 मिनट बोला आपने, बट क्या उसको हम 2 ही मिनट करना है रोज़ या फिर और एक्सटेंड करना है टाइम? धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे। अभी हम 2 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। आप लोग वो टेस्ट तो करें कि है क्या मेडिटेशन, ठीक है? अच्छा, और इसको ओके। धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? हेलो, हाँ जी शिपाली जी बताइए। दीदी, ये अल्सर कैसे क्योर हो सकता है? मतलब बॉडी में जैसे मुझे एसिड बहुत बनता है, वो हो ओवर जाएगा, मैं आपसे ना पर्सनली बात करूंगी, इसमें आपको मैं बताऊंगी, ठीक है? तो उसको आप करेंगे ट्राई तो जरूर रिजल्ट निकलेगा। तो कैन यू गिव मी अ पर्सनल नंबर या मेरा नंबर आपके पास? आई हैव योर नंबर, आई विल कॉल यू, ओके, ठीक है? थैंक यू। आपका सेशन वेलकम। नाउ लंबे गहरे श्वास लेंगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएं। आईब्रोज के सेंटर पे ऐसे पॉइंट ऑफ स्टार देखें। एक चमकता हुआ सा सितारा अपने को देखने की कोशिश करें। अपने मन की आंखों से अपनी पूरी बॉडी को देखें और धीरे धीरे हल्का करते जाएंगे।
पैरों में हल्कापन, थाइस एकदम लाइट कर दें, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हेड, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल हल्का कर दें। अपने मन में चल रहे विचारों को देखें। क्या अभी ये जरूरत के हैं? नहीं तो अपने मन को कमांड देंगे कि अभी 2 मिनट तक जो बोला जाएगा सिर्फ वही सुनेगा। मैं एक एक थॉट को क्रिएट करने वाली वो पावर हूं जो मुझे आज पता लगा। मेरी थॉट्स मेरी खुद की क्रिएशन है। मेरी एक एक थॉट मेरी डेस्टिनी बनाती है। मेरी एक एक थॉट मेरे रिश्ते बनाती है। मेरी एक एक थॉट मेरी लाइफ बनाती है। पूछें स्वयं से, क्या मैं अपने थॉट्स को बदलने के लिए, क्या मैं अपने थॉट्स को एम्पावर करने के लिए, पॉजिटिव एलिवेटेड बनाने के लिए तैयार हूं? हो तो अभी से प्रॉमिस करें अपने आप से कि आज सारा दिन अब से लेकर कल तक के सेशन के लिए मैं अपने एक एक थॉट पर बहुत अटेंशन दूंगी। जहां नेगेटिव फेस थॉट लगेगा उसको फुल स्टॉप करूंगी और चेंज करने की पूरी कोशिश। ये कोशिश ही मेरा पहला कदम होगी। एक लंबा गहरा श्वास लेते अब देखें अपने मन बुद्धि से हम क्या नहीं कर सकते। अपने मन बुद्धि की शक्ति से यहीं बैठे बैठे पहुंच जाएं अपने अपने मायके के गेट के पास। जो मायके हैं वो ससुराल, जो ससुराल में है वो मायके, जो ऑफिस में है वो घर के गेट के पास, जो घर पे हैं वो ऑफिस या स्कूल के गेट के पास पहुंच जाएं। गेट का कलर देखें, शेप देखें, ओपन करें और एंटर करें। अंदर चारों तरफ झांकें, एक एक रूम में जाएं। आसपास जो भी लोग हैं उन्हें देखने की कोशिश करें क्या कर रहे हैं। फ्रिज की तरफ जाएं जहां भी रखा है, खोलें। वहां कटा हुआ नींबू रखा है, उसको उठाएं और अपनी टंग पर स्क्वीज करें, निचोड़ लें उसे। और जो खट्टा बनाया है जस्ट टेस्ट इट, फील इट। वापस फ्रिज बंद करें, एक ग्लास उठाएं और थोड़ा सा पानी भरें एंड ड्रिंक इट।
आ जाए वापस, गेट दोबारा खोलें और मन बुद्धि से वापस अपने से शरीर में, कॉन्शियसनेस में। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। फेस पे लगाएं कि यस आई एम रेडी टू चेंज माय थॉट्स, यस आई एम रेडी टू चेंज माय ओल्ड बिलीफ सिस्टम। I am a beautiful, powerful being. Om Shanti. I think सबके लिए बहुत इजी था। मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? मुश्किल लगा किसी को या इजी था? इजी था। अपने अपने उन घरों में जाना जिसे हम जानते हैं, कई बार रह के आए हैं, तो इजी था ना वहां जाना। तो यही मेडिटेशन है। दिस इज मेडिटेशन। कितना इजी है, कोई हाथ पैर नहीं चढ़ाने, कुछ नहीं करना, सारा का सारा काम आपका मन बुद्धि का काम है। इस पावर को एक बार आपने रियलाइज किया ना, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो खुशी जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो पीस जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर है। बस वही आपको रियलाइज करानी है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ ये सीखा कि क्या है ये, इससे क्या फायदे हैं। कल हमारी स्पेशल जर्नी शुरू होगी कि बेसिकली राजयोग का मेडिटेशन क्या है, किसको करना है। तो कल हम अपने सेल्फ को जानेंगे। ठीक है, तो इस जर्नी के लिए प्लीज टाइम पर आइएगा। शार्प 3:55 अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग सेशन टाइम से स्टार्ट कर लेंगे। और प्लीज कोऑपरेट करें, टाइमली आंसर्स दें और अनम्यूट और म्यूट का ध्यान रखें अपना, तो हमारा टाइमली सेशन भी फिनिश हो जाएगा। ओम शांति।